हेलो नमस्कार साथियों। रीट, राजस्थान जीके और मैथ आदि और प्रतियोगी परीक्षाओं की दमदार तैयारी करने के लिए आपका अपना चैनल रीट वाला में स्वागत है। चलिए सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो आप सही जगह पर हैं। स्वागत है रीट वाला में, जहाँ पर हर वीडियो आपकी सफलता के लिए समर्पित है। और आने वाली रीट पात्रता परीक्षा और थर्ड ग्रेड टीचर मेंस 2026-27 के लिए एक नई सब्जेक्ट रीड प्री लेवल फर्स्ट के लिए सब्जेक्ट मैथ और टॉपिक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा एक शुरू से एक नया टॉपिक है, संख्या पद्धति। तो आइए शुरू करते हैं। संख्या नंबर क्या है? संख्या नंबर क्या होते हैं? नंबर संख्या के आधार पर संख्या के आधार पर किसी भी किसी भी वस्तु की गणना या तुलना करना, इन्हें अंक कहते हैं। इन्हें अंक कहते हैं। अंक 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 क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ तक है। टोटल ये 10 अंक है। कितने अंक है? 10 अंक है। इस बात क्या है? 10 अंक है। अंक अकेला होता है। जो अंक होता है, अंक अकेला होता है। अंक हमेशा अकेला होता है, जबकि अंक जो होता है वो अकेला होता है और संख्या होती है वो कई अंकों से मिलकर बनती है। इसके बाद क्या है? एक से एक से 100 तक की संख्याओं में कुल शून्यों कुल शून्य की संख्या, यानी 0 कितने होते हैं? 1 से 100 तक है। 0 कितने होते हैं? टोटल 11। 0 टोटल 11 0 होते हैं। इसके बाद है 1 से 100 तक। 1 से 100 तक की संख्याओं में एक एक अंकों की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। और शेष बचे अंक शेष बचे अंक 20 होते हैं। यानी 1 से 100 तक 0 तो होते हैं। 1 से 100 तक 0 वो तो होते हैं 11।
1 से 100 तक की संख्या में एक एक अंक होता है, वो 21 होता है, और शेष बचे अंक यानी 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल 20 होते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं आगे पॉइंट की, या आपने देख लिया होगा। और इसके बाद है एक संख्या पद्धति में अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या। संख्या पद्धति में संख्या पद्धति में एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या कितनी होती है? 9। एक अंक वाली संख्या कितनी होती है? 9। एक अंक की संख्या कितनी होती है? 9। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है संख्या पद्धति में संख्या पद्धति में 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्याएं, 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है? 90 होती है। उसके बाद थर्ड, संख्या पद्धति में संख्या पद्धति में 3 अंक वाली संख्याएं, 3 अंक वाली संख्या कितनी होती है? वो 900। और फोर्थ पॉइंट है संख्या पद्धति में चार अंक वाली संख्या, 4 अंक वाली संख्याएं, वो कितनी होती है? 9000 होती है। जो संख्या पद्धति होती है उसमें जो एक अंक की संख्या होती है, यानी 1 से लेके 9 तक, वो तो होती है 9 संख्या होती है। 2 अंकों की यानी 10 से लेके 99 तक, वो कितनी होती है? 90 होती है। और 3 अंक यानी 100 से लेके 999 तक, वो 900 संख्याएं होती है। और 4 अंक यानी 1000 से लेके और 1000 से लेके 9999 तक, ये टोटल 9000 संख्या होती है। इसके बाद ऐसे ही 5 अंकों की बात करें तो उसमें आगे 6 अंकों की अलग होती है। ये आपने देख लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए। दो ए सबसे छोटी संख्या के लिए, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या के लिए एक के बाद शून्य लगाते हैं, एक के बाद शून्य लगाते हैं। इस बार चर्चा करते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9999। बाद में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999। ये सबसे बड़ी संख्या है। तो चलिए करते हैं। जो सबसे छोटी संख्या के लिए जो एक के बाद शून्य लगाते हैं, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो 99 है। और 3 अंकों की संख्या की बात करें, सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो 999 है। इसके बाद 4 अंकों की संख्या की बात करें वो 9,999 है। और 5 अंकों की संख्या की बात करें तो वो 99,999 है। लास्ट 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो 9,99,999। ऐसे ही 7, 8 और 9 ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे डिजिट बढ़ती रहेगी। तो ये हमारे सबसे बड़ी संख्या के बारे में चर्चा की है। नोट इसके बाद है नोट सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी संख्या के लिए नौ के अंक काम में लेते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं अंक का वास्तविक मान। अंक का वास्तविक मान या शुद्ध मान या जातीय मान या अंकित मान। फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। फेस वैल्यू ऑफ ये पूछ रहा है 2346 में वास्तविक मान या जातीय मान क्या होगा। तो एग्जांपल से समझ रहे हैं, 2 का जातीय मान, 3 का जातीय मान, 4 का जातीय मान और 6 का जातीय मान। 2 का जातीय मान 2 होता है, 3 का जातीय मान 3 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा और 6 का जातीय मान 6 होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में 5 का अंकित मान 5 का अंकित या जातीय मान क्या होगा। ये कुछ और प्रश्न है। तो संख्या दे रखी है 56,789। तो इसमें जातीय मान कितना होगा? 5 का 5। दूसरा है
8,56,067 दे रखा है, तो इसमें भी जातिमान या वास्तविक मान कितना होगा? 5 होगा। थर्ड एग्जाम्पल है 1,35,795, तो इसमें भी 5 का जातिमान 5 होगा। यह हमने जातिमान की बात की। इसके बाद में स्थानीय मान और या स्थानीय लेफ्ट की बात करते हैं। स्थानीय मान या स्थानिक मान या फेस वैल्यू, PLAC प्लेस वैल्यू, इनके बारे में देखते हैं। क्या बता रहा है इसमें कि किसी संख्या का, यानी किसी संख्या का किसी संख्या में कोई अंक है जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, आपने ये समझ लिया। एग्जाम्पल है जैसे 26,954, 26,954 है। 26,954 में 9 सैकड़े के स्थान पर है। 9 का ये संख्या दे रखी है, इसमें 9 का स्थानीय मान पूछा है। 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 900 होगा। जैसे 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान पूछे इसमें, तो कितना होगा? 6,000 होगा। और मान लो 5 का पूछिए, 5 का स्थानीय मान, 50 होगा। लेकिन क्या है कि जैसे इकाई अंक है उसका, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखा देता हूँ ये आपको मैं, यहाँ पर देखिए नोट। जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक होता है उसका जातिमान और स्थानीय मान वही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। नोट जीरो होता है उसका स्थानीय मान व जातीय मान। 0 का स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा 0 ही होता है।
चाहे वह उस संख्या में किसी भी स्थान पर हो। ये हमने स्थानीय मान व जाति मान दोनों की बात कर लिया है। जैसे एक दोनों एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास कोई संख्या है 5 एग्जाम्पल है 5763 की कोई संख्या है। इसमें हमको स्थानीय मान वह जाति मान पूछा है। जाति मान पूछ रहा है तो हम जैसे मान लेते हैं 7 का पूछ रहा है तो 7 का स्थानीय मान व जाति मान, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7 का स्थानीय मान तो 700 होगा। ये तो स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान पूछे तो 7 का जातीय मान 7 का जातीय मान 7 ही। ये हमारे स्थानीय जातीय मान व स्थानीय मान दोनों के बारे में चर्चा कर ली है। ऐसे ही कुछ इतना आपने कर लिया है। अब बाकी बची हुई बातें नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। तो आने वाली फील्ड पात्रता परीक्षा और थर्ड ग्रेड टीचर के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ये धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे और आप तैयारी को वैसे ही ईट वाले के साथ रोज सीखिए कुछ नया और अपनी तैयारी को अगले स्तर तक ले जाइए। और साथ ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूले ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।